अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जावेद चौधरी साहब। सर, इमरान खान ने कहा है कि 30 मई को मेरा मैच होगा। वो मैच लाइव होगा या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है, जो वही केस जिसमें पिछली मरतबा इमरान खान साहब पेश हुए थे और उनकी सिर्फ तस्वीर नज़र आई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और वहाँ पे दो जो उनके लॉ क्लर्क्स थे, उन्होंने उस तस्वीर की तस्वीर बनाई, उसे वायरल कर दिया। तो अब इमरान खान साहब ने मुतालबा किया। इमरान खान साहब ने बल्कि लिख के भेजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि मैं अपीयर होना चाहता हूँ और मुझे लाइव दिखाया जाए और मेरा मौक़िफ़ सुना जाए, क्योंकि पिछली मरतबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आप सिर्फ अभी दर्ज कर लें, लिख लें और फिर आपको मौका दिया जाएगा कि आप बोलें। तो उम्मीद है इमरान खान साहब को कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको अलाउ करेंगे कि जनाब आप पूरे पाकिस्तान को दिखाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है, क्योंकि अगर एक मरतबा इमरान खान साहब को लाइव दिखा दिया गया तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की जो रेट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट दोनों कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब जो है उनको लाइव ना दिखाया जा सके, ना उनके ख्यालात जो है पूरी कौम को सुनाए जा सकें। एक तो पैमरा की तरफ से पाबंदी भी है और जो चैनल इस पाबंदी को वायलेट करेगा उससे सज़ा भी हो सकती है। दूसरा ये है कि अब स्विचेस होते हैं वो ज़ाहिर स्टेट के पास ही होते हैं। अगर ऐन वक्त पे वाईफाई बंद हो जाता है या इंटरनेट बंद हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो आप कैसे इमरान खान साहब जो उनकी कवरेज कर सकेंगे? और या फिर जो क्लीन फीड है उसे अगर स्विच ऑफ कर दिया जाता है ऐन वक्त में, तो आप कैसे चलाएँगे? इसका ये बड़ा एक मशहूर वाक़या है जो मैं पहले भी शायद आपको सुना चुका हूँ कि जब कर्नल कज़ाफ़ी थे ना लिबिया के अंदर, तो उस वक्त अल जज़ीरा ने एक लिबिया के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और बड़ी खौफनाक थी और कर्नल कज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ थे। कर्नल कज़ाफ़ी साहब ने बड़ा ज़ोर लगाया अल जज़ीरा पे कि आप इसे ऑन एयर ना करो, और फिर बल्कि बड़ी पैसों की और अमदाद की उनको भी ऑफ़र की कि मैं ये भी आपको दे सकता हूँ, वो भी दे सकता हूँ, बल्कि अगर आप अपना हेड क्वार्टर बनाना चाहें तो त्राबलस में आप हेड क्वार्टर भी बना लें, लेकिन इसे ना चलाएँ। लेकिन अल जज़ीरा जो था उसका कहना था नहीं जी, हमारी तो एडिटोरियल पॉलिसी है कि जो इस टाइप की चीज़ बनेगी वो ऑन एयर होगी, तो हम तो इसे हर सूरत ऑन एयर करेंगे। तो उसने कहा ठीक है भाई, कर लो फिर। तो जिस वक्त उन्होंने ऑन एयर किया उसको, तो कर्नल कज़ाफ़ी ने पूरी लिबिया की बिजली बंद कर दी। उसने कहा लो जी, लिबिया में देख के दिखाए को बंदा। तो अचानक वो बिजली गायब होगी। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि अचानक बिजली बंद हो जाएगी पूरे मुल्क के अंदर। अगर जितना अरसा वो डॉक्यूमेंट्री चलती रही उतनी देर जो है बिजली बंद रही, और वो अल जज़ीरा अपनी उस डॉक्यूमेंट्री को लिबिया में नहीं दिखा सका। तो सेम इसी तरह अगर अब स्टेट स्विच ऑफ कर देती है पीछे से, तो अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग हो भी, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहें भी, अगर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा बोल भी दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी जगह पे प्ले किया जा सकेगा। तो ये ऐन मुमकिन है कि ना हो सके। सर, खान साहब ने कौम को भी ये कहा है कि आप तैयारी कर लें, सड़कों पे आना है। ये जून जुलाई प्लान है, क्योंकि पाकिस्तान में प्लान बड़े मशहूर हैं, कभी लंदन प्लान तो कभी कुछ। अच्छा, इसके अंदर ना ये जो 30 मई को कह रहे हैं वो समझ रहे हैं कि एक मैच है, जैसे कौम दोबारा देखेगी कि मैं विकटें उड़ा रहा हूँ या फिर मैं छक्के मार रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि इस मरतबा अतर मिनल्ला साहब जो है मुझे लगता है कि वो बहुत क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे। इमरान खान साहब जब सियासी तकरीर करना चाहेंगे तो उनको रोक के कहेंगे जी आप सिर्फ नैब तरामीम पर रहें और आप ये बताएं कि इसके अंदर कहाँ मैलाफाइडी है गवर्नमेंट की, और किस जगह के अगर आप ये चाहते हैं कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब वाला नैब होना चाहिए, या जो आपके दौर में होता था किसी भी बंदे को उठा लिया जाए 90 डेज़ के लिए उसको जेल में फेंक दिया जाए, क्या आप वो चाहते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये जो नैप लॉज हैं इनके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो वो अतर मिल्ला साहब उन्हें बड़ा टफ टाइम देंगे, जिनके बारे में इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन सपोर्ट इमरान खान साहब को नहीं मिलेगी। जब भी वो सियासी तकरीर करना चाहेंगे तो उन्हें रोक दिया जाएगा और सिर्फ उन्हें कानूनी नुक्तों की तरफ रखा जाएगा, जो जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी इमरान खान साहब जो है वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्लान है इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, क्योंकि कल मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात भी हुई, और कुछ जो इनकी मुलाकातें हैं वो बैक डोर हैं, और उन बैक डोर मुलाकातों में ये फ़ैसला हो रहा है कि एक बड़ी ग्रैंड किस्म का जो एहतजाज है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाए, और वो लॉन्च किया जाए बजट के बाद। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि बजट आ रहा है बड़ा टफ़, क्योंकि ये जो IMF का वफ्द आया हो पाकिस्तान में, ये मेरा नहीं ख्याल कि एग्रीमेंट कर सकेगा, क्योंकि बहुत सारी उनकी तरफ से कंडीशंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए सरदस्त एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक तरफ से तो IMF का प्रेशर है, और हो सकता है कि IMF इंतज़ार करे कि पाकिस्तान अपना बजट पेश कर ले,
और उस बजट के अंदर अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती हैं जो हमारी तरफ से, उसको फुलफिल कर लिया जाता है। टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, टैक्सेस का स्लैब्स बढ़ा दिए जाते हैं, उसका रेडियस बढ़ा दिया जाता है, जो सब्सिडीज़ थोड़ी बहुत पाकिस्तान को मिल रही हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। इवन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो क्राइसिस पैदा हुआ था, जो वहाँ पे $26 बिलियन दिया गया था, उसके ऊपर भी IMF को रिजर्वेशंस हैं, वो भी अगर विड्रॉ कर लिया जाता है तो फिर हो सकता है दोबारा टॉक्स शुरू हो जाएं। तो अब एक तरफ तो टैक्सेस बढ़ जाएंगे, फिर उसके साथ महंगाई का स्पेल आएगा, फिर पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है इस वक्त। कहा जाता है कि जून के अंदर शायद 52 तक टेम्परेचर चला जाए। तो शदीद गर्मी, उसके ऊपर लोड शेडिंग, और अगर बिजली आ रही है तो बिजली के बिल, और फिर गैस पाकिस्तान के अंदर है नहीं, बेरोज़गारी वैसे इंतहा को छू रही है। तो इन सारी चीज़ों के साथ अगर इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान साहब बाहर निकल आते हैं तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लिए बड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को कहा जाता है कि ये कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो एक चूचू का मरबा है जो मुख्तलिफ़ चीज़ें इकट्ठी करके एक मरबा सा बनाया गया है। तो उस पर इमरान खान साहब को बड़ी उम्मीद है कि जून जुलाई जो है वो उनके लिए बड़ा खुशाइन साबित होगा। फिर वो ये चाहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इसको लीड करें, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब इसे लीड नहीं करेंगे। चौधरी साहब घर जाके सो गए हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि अपना बुढ़ापा बड़े आराम से गुजारें। दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि अगर ये तहरीक मोमेंटम पकड़ जाती है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट की डील हो जाएगी। तो ऐसा ना हो कि इस मोमेंटम को मौलाना फजलुर रहमान साहब हाईजैक करके एक बड़ी अच्छी डील लेके तो सबको कहेंगे लें जी अल्लाह हाफिज़, मैं मेरा परना मेरे कंधे पे और मैं जा रहा हूँ। तो इमरान खान साहब ये भी नहीं चाहते। तो लेकिन इसके बावजूद सर आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील का जिक्र किया, तो सर कल से ये कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही की जो ज़मानत हुई वो भी किसी डील का नतीजा है। फिर उसके बाद जो हमाद अज़हर साहब रूपोशी के बाद मंजर आम पर है वो भी डील है। आगे सर शाह महमूद कुरैशी को भी इस तरह का रिलीफ मिलने वाला है। तो सर आप समझें कहीं अंदरूनी खाना PTI और इस्टेब्लिशमेंट की डील होगी? मेरा ख्याल है डील नहीं हुई। अगर डील होती तो वो एक डिफरेंट फिनामिना होता। फिर इमरान खान साहब इतने फोर्सफुली ना बोल रहे होते, वो कंप्रोमाइज़ करते, वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अच्छे ख्यालात का इज़हार करते। और वो बड़ा सिंपल है, वो ये कहते हैं जी मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, माशी तौर पे पाकिस्तान तबाही के धाने पे खड़ा हुआ है, इस गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा ख़राब किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर इस्तेहकाम आए, इसलिए मैं कॉल ऑफ कर रहा हूँ हर चीज़ को, 6 महीने में कुछ नहीं करूँगा। तो इस टाइप का बयान दे के इमरान खान साहब फिर कोई रास्ता हमवार कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि इस टाइप का कोई बयान इमरान खान साहब नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई ना रब्ता हुआ है, ना कोई डील हुई है। अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्पेस दे रही है थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि वो लोग जो जिनके साथ डायलॉग किया जा सकता है, जिनके साथ रब्ता किया जा सकता है, जिनको समझाया जा सकता है, मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट या रियासत उनको मौका दे के उनको बाहर आके ताकि वो इस काबिल हो जाएँ कि उनके साथ बात की जा सके, वो पार्टी को टेक ओवर कर सकें। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर है पूरी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे रहे हैं और वो तस्लीम भी करते हैं कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो उनको थोड़ा सा रिलीफ दे दिया गया, वो घर बैठ जाएंगे। इस वक्त वैसे पार्टी के अंदर उनका धड़ा कोई नहीं है। ये नहीं है कोई ये 10-12 लोग हैं जो उनके साथ हैं, या इतने लोग जो हैं उनके साथ चलने के लिए तैयार है, वो अकेले हैं। और अगर इमरान खान साहब चाहेंगे तो वो लीड कर सकेंगे इसको, अपनी पार्टी को, वरना वो अपने घर पे ही रहेंगे। फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि अनकरीब बाहर आ रहे हैं। ये एक इंफॉर्मेशन भी है और इसके साथ साथ मेरा एनालिसिस भी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी अनकरीब बाहर आ रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके साथ इस्टेब्लिशमेंट डील कर सकती है, बात कर सकती है। तो इमरान खान साहब के वो तमाम लोग जो इस वक्त इमरान खान साहब के ज़ेर साया हैं और उस ज़ेर साया होने की वजह से उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील नहीं हो पा रही या मुलाकात नहीं हो पा रही, तो जब वो बाहर होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ कुछ ना कुछ मामला तय कर लेगी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ गए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब बाहर आ गए, इमरान खान साहब अकेले रह गए अंदर। और जब उस सूरत हाल में इमरान खान साहब फील करेंगे तो आपके सामने फिर पार्टी के अंदर 2 धड़े हैं, एक वकला का धड़ा है, दूसरे जो पुराने सियासतदान हैं उनका धड़ा है। वकला क्योंकि ज़्यादातर सीटें मल चुके हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो पुराने सियासतदान हैं वो पीछे खड़े हुए हैं। अब वो चाहते हैं कि वकीलों को खड़ा करके तो उनकी सीटों के ऊपर कब्ज़ा किया जाए। अब हमाद अज़हर साहब जो वापस आएंगे तो उनके लिए सबसे बड़ा जो इशू होगा वो ये होगा कि उनके पास ओहदा क्या है, क्योंकि अब तो वहाँ पे इतने ज़्यादा ओहदेदार हैं कि वो उनको अपनी स्पेस हासिल करने के लिए बड़ा टाइम लगेगा, बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, उन्हें बड़े सींग मार के लोगों को दाएं बाएं करना पड़ेगा और फिर जाके अपनी कुछ स्पेस पैदा करेंगे। इसी तरह अगर मुराद सईद साहब आ जाते हैं तो वो KP हाउस में
या चीफ मिनिस्टर हाउस तक ही महदूद रह जाएंगे। वहाँ बैठ के वो कोई बयानात तो दे सकते हैं, वीडियोस तो बना सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो चीफ मिनिस्टर हाउस से बाहर निकल सकेंगे, तो वो भी एक इशू होगा। तो डील तो मेरा नहीं ख्याल कि हुई है, लेकिन इमरान खान साहब के वो तमाम साथी जिनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट के साथ था या वो राब्ते में थे, वो बाहर आ रहे हैं, तो उनके साथ हो सकता है कोई डील हो जाए। सर, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की जो लड़ाई हो रही है, इससे पीटीआई को कितना फ़ायदा हो रहा है? और दूसरी साइड से वहाँ से भी आपने कल सुना कि जो जजेज़ हैं उनके भी एहतसाब की बातें चल रही थी। देखिए, इमरान खान साहब को तवक्को बहुत ज़्यादा हो गई है जजेस से। वो ये समझते हैं कि उन्होंने, क्योंकि 6 लोगों ने ख़त लिख दिया है, अब वो बयानबाजी भी कर रहे हैं। अब उन्होंने अहमद फराद का इशू भी उठा लिया है, और उसके बाद रोज़ाना गवर्नमेंट जो है या स्टेट है उसकी किट भी लग रही है वहाँ पे। तो इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे साथ होंगे, अदलिया मेरे साथ होगी, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है ये उनका एक खाम ख्याली है, एक रॉन्ग परसेप्शन है कि अदलिया जो है वो उनका साथ देगी। एक टू सम एक्सटेंट तो ठीक है, लेकिन जिस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अदलिया के कोई राब्ता हो गया और इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे मदद कर ले और कहा कि जी हम आइंदा ये नहीं करेंगे, लेकिन इतनी एक स्पेस हमें ज़रूर दें कि जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट हो, तो हम आपके साथ मिल के कोई मामला तय कर सकें। तो जब ये हो जाएगा तो फिर दोबारा अदलिया वहीं पे होगी, क्योंकि अदलिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बल्कि पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकता। और ये भी याद रखें कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया उसका हिस्सा होती है, क्योंकि बगैर अदलिया के इस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं होते। अगर आपने अदलिया को ऑन बोर्ड नहीं किया हुआ तो आप क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर तो फिर कुछ भी मुमकिन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में किसी जगह पे मुमकिन नहीं। तो जब इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है तो उसके अंदर इंतज़ामिया भी होती है जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, फिर उसके अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी होती है जो ज़ाहिर है आर्म फोर्सेस होती हैं, और साथ उसके साथ अदलिया भी होती है। इन तीनों चीज़ों के साथ या तीनों सेक्टर्स के मिलने के बाद इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट होती है। तो अगर हम इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं तो वो हमारा ख्याल है सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो नहीं है, बल्कि दूसरे कंपोनेंट्स भी हैं। तो अदलिया के बगैर इस्टेब्लिशमेंट नहीं रह सकती, और इस्टेब्लिशमेंट को भी इसका अंदाज़ा है और अदलिया को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हम इनके बगैर नहीं चल सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे मामलात में आपने JIT बनानी होती है, और JIT जो उसके अंदर आपको IB चाहिए, उसके अंदर आपको MI चाहिए, उसके अंदर आपको ISI चाहिए, तो उनके बगैर तो JIT भी नहीं बन सकती। मतलब अभी जो ये जो कह रहे हैं ना रऊफ़ हसन साहब कि JIT बनाई जाए, इस पर भाई JIT के अंदर तो कौन लोग होंगे? वही ISI होगी, IB होगी, FIA होगी, पुलिस होगी, स्पेशल ब्रांच होगी। तो क्या वो लोग जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब उनकी JIT होगी तो क्या आपके लिए रिपोर्ट एक्सेप्टेबल होगी? तो इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया जो है, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है, इनके बगैर ये काम नहीं चल सकता। सर, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नौबत अगर ख्वाजा सरा तक आ गई है तो बेहतर है फिर सुलह कर। मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब का ख्याल ये है कि ये जो रऊफ़ हसन साहब के ऊपर अटैक हुआ है, तो ये ख्वाजा सराओं के ज़रिए करवाया गया है और इस्टेब्लिशमेंट का ही काम है। क्योंकि आपको याद होगा कि जो राना साहब हैं वो खुद डसे हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट 1997 में गई थी तो उस वक्त ये आपको याद होगा कैंपियर थे और ये फैसलाबाद के अंदर होते थे। तो इन्होंने एक जुलूस तैयार करके ये ISI के दफ्तर की तरफ गए थे, और उसके बाद फिर इनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। और उस वक्त एक बड़ी खौफनाक सी तस्वीर इनकी आई थी, जिसमें उन्होंने इनकी मूछें साफ़ कर दी और सर शेव कर दिया था। और लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का कमाल ये है कि ये लड़े बहुत ज़्यादा थे उस पर, और उस वक्त ना सिर्फ ये अपने घर वापस चले गए, बल्कि फिर इनकी इज़्ज़त में भी बड़ा इजाफा हुआ कि बड़े दबंग आदमी, और वहीं से इनकी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली चलना शुरू हुई। तो वो अंडरस्टैंड करते हैं इन चीज़ों को राना साहब। फिर वो वज़ीर दाखिला रहे हैं, फिर वो वज़ीर कानून रहे 10 साल पंजाब के, तो उन्हें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या क्या कर सकती है मुल्क के अंदर। तो मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब ये समझते हैं कि ये जो ख्वाजा सराओं का बंदोबस्त किया गया है, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया है, और ये बेसिकली बेइज्जत करने की कोशिश थी रऊफ़ हसन साहब को। तो शायद इस कॉन्टेस्ट में वो कह रहे हैं कि जनाब अगर अब आप ख्वाजा सराओं तक आ गए हैं तो फिर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के साथ सुलह ही कर लें आप लोग, इसके अलावा तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो अब दो ही ऑप्शन है, या तो ख्वाजा सराओं के ज़रिए काम किया जाए, या फिर जो स्याह वीगो डाला है उसको इस्तेमाल किया जाए। तो स्याह वीगो डाला जो उसके सामने, तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खड़ी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अब इतना वर्केबल रहेगा। तो उसके बाद फिर यही ऑप्शन बचते हैं जो स्टेट के पास कर लीजिए। चौधरी साहब कर लीजिए। चौधरी साहब का तजिया आपने सुना, फैसला आपका।